सो दोस्तों फाइनली रिवील हो चुका है कि रॉजर वॉज नॉट अ डेविल फ्रूट यूजर एंड अकॉर्डिंग टू काइडो उसने क्लियर कर दिया है दैट यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेविल फ्रूट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट ऑल यू नीड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाकी। तो दोस्तों वन पीस मांगा चैप्टर 1047 आ चुका है एंड दिस चैप्टर वॉज डिसेंट आई वुड से। खैर चैप्टर रिव्यू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो अपनी फिस्ट को आर्मामेंट हाकी से कवर करो और दे मारो सब्सक्राइब बटन पर। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी मैं वन पीस रिव्यूज बनाता रहूं देन प्लीज शेयर दिस वीडियो बिकॉज यू नो गाइज अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो आपका IQ 5 पॉइंट से बढ़ जाएगा और हर वीडियो को शेयर करने से आपका IQ +5 बढ़ता ही चला जाएगा। Now without further ado let's cut the crap and let's start with the video. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. तो दोस्तों वन पीस मांगा चैप्टर 1047 का टाइटल है स्काई अबव द कैपिटल, जो कि एक्चुअली दो चीजों को डिनोट कर रहा है। फर्स्ट फ्लावर कैपिटल का स्काई जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है नॉर्मल स्काई से, बिकॉज आज यहाँ पर स्काई ग्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द लैंटर्न्स जो वहाँ के लोगों ने हवा में छोड़े हैं। सारे लोग काफी खुश हैं और उस रात के हर मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड, एक तरफ स्काई में लाइटिंग है, दूसरी तरफ ओनेगाशिमा का फ्लावर कैपिटल के ऊपर गिरने का खतरा भी कॉन्स्टेंटली बना हुआ है और कैपिटल का स्काई खुशी और खतरा दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार का कवर पेज काइंड ऑफ चिल है जहाँ पर सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स मोमोनोसुके के ड्रैगन फॉर्म के साथ मिलकर किसी आइलैंड पर चिल कर रहे हैं। इस कवर पेज में मैं दो चीजों को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। फर्स्ट तो फ्रैंकी जो कि मोमोनोसुके की बैक के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि प्रोबेबली टीज कर रहा है कि फ्यूचर में फ्रैंकी और मोमो मिलकर ओनेगाशिमा को फ्लावर कैपिटल के ऊपर गिरने से रोकेंगे। इसके अलावा हमें कवर पेज पर ऑल ब्लू भी देखने को मिलता है। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है। मोमो फ्लेम क्लाउड्स बनाने में स्ट्रगल कर रहा है और यमाटो उसे पुश कर रही है। देन मोमोनोसुके को वही फ्लैशबैक आता है जहां राइजो, किनेमोन और कंजूरो और मोमोनोसुके को टोकी फ्यूचर में भेजती है बिफोर हर डेथ मोस्ट प्रोबेबली। एनीवेज उस इंसिडेंट को याद करने के बाद मोमो काइंड ऑफ फायर्ड अप हो जाता है और खुद को पुश करने लगता है टू मेक मोर फ्लेम क्लाउड्स। इसके बाद हमें देखने को मिलता है लूफी और काइडो का 1-on-1 कन्फ्रंटेशन जहां लूफी वही लाइटिंग बोल्ट को काइडो की तरफ फेंकता है बट अनफॉर्चुनेटली काइडो थंडरबोल्ट को डॉज कर देता है और वो अपने कानाबो से लूफी पर अटैक करता है। ये अटैक लूफी को लगता तो है बट वो फिर से एक थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और उसके अलोंग स्विंग करने लगता है, जो कि मुझे वंडर वुमन की याद दिला रहा था। इसके बाद काइडो लूफी को मल्टीपल टाइम्स हिट करता है विद हिज कानाबो और इस बार लूफी को सीरियस डैमेज भी होता है, लेकिन लूफी समहाउ काइडो की चेस्ट के स्केल्स को रबर में कन्वर्ट कर देता है और काइडो की चेस्ट को पकड़ लेता है। बट काइडो के किए गए डैमेज से लूफी फेड आउट होने के काफी करीब होता है बट वो समहाउ खुद को कॉन्शियस रख पाता है। काइडो की हिट के इम्पैक्ट से लूफी हवा में उड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन वो काइडो की चेस्ट को होल्ड करके रखता है। मीनवाइल काइडो रिवील करता है कि रॉजर एक नॉन डेविल फ्रूट यूजर था और सीज को कॉन्कर करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट की नहीं बल्कि जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग हाकी की। दोस्तों हाकी यहाँ पर स्टैंड कर रही है विल पावर के लिए कि वन पीस वर्ल्ड में विल पावर सबसे ज्यादा मैटर करती है। वेल हम लोगों को सॉर्ट ऑफ पता था कि रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है। इसके बाद काइडो अपनी ड्रैगन फॉर्म में चेंज हो जाता है और ड्रैगन ट्विस्टर डेमोलिशन ब्रेथ से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है जो कि चैप्टर का बेस्ट पार्ट था मेरे हिसाब से। फ्लावर कैपिटल के इस सेलिब्रेशन में हमें देखने को मिलता है कि कैसे फ्लावर सिटी के लोग इस रात के एक एक मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अगले दिन से उनकी वही नर्क जैसी जिंदगी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए वो सब लोग इस रात का कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहते एंड दे वांट टू एंजॉय द नाइट एट इट्स बेस्ट। ओतो को भी एक लैंप को उड़ाते हुए बोलती है प्लीज मेरे फादर के पास पहुंच जा गाइस, विच वाज क्वाइट टचिंग। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है लूफी वर्सेस काइडो कन्फ्रंटेशन में, जहां काइडो ड्रैगन ट्विस्टर डेमोलिशन ब्रेथ से लूफी पर हमला कर देता है, लेकिन इसका फायदा सॉर्ट ऑफ लूफी को ही मिलता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस को वापस से अटेन कर लेता है। लूफी और काइडो के इस कन्फ्रंटेशन के इम्पैक्ट से पूरा का पूरा ओनेगाशिमा ट्रेम्बल कर रहा होता है और वो टूट टूट कर बिखर रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है बॉस ह्योगोरो और उनके समुराइज के पास, जहां वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे लूफी के जीतने के बाद ही ओनेगाशिमा नीचे गिर जाएगा और वो सब लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर काइडो जीतेगा तो उन्हें थोड़ा और जीने का मौका मिलेगा। देन वो लोग लूफी के जीतने के लिए चीयर करते हैं, जिसे सुनकर यूस्टास किड काइंड ऑफ जेलस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसोप,
और वो जिराफ स्माइल फ्रूट ईटर जिम्बे और राइजो के द्वारा छोड़े गए पानी से बचकर भागते हुए दिखते हैं। और ये चीज मैंने पिछले चैप्टर में ही पॉइंट आउट कर ली थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि लूफी और काइडो की फाइट के इम्पैक्ट से ओनिगाशिमा जो ट्रेम्बल कर रहा है उससे ओरोची की सी प्रिज्म स्टोन नेल भी निकल जाती है और ओरोची अपने सरपेंट फॉर्म में आ जाता है। हालांकि वो अभी भी जल रहा होता है, लेकिन ओरोची हियोरी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सो गाइस, मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर में डेंजिरो इसे मार देगा, लेकिन अगर डेंजिरो वहां पर नहीं है तो मुझे बता दो, बिकॉज आई विल बीट द शिट आउट ऑफ दिस गाय टू डेथ। इसके बाद सीन फिर से लूफी वर्सेस काइडो के कन्फ्रंटेशन पर शिफ्ट होता है और लूफी अपनी फिस्ट को ओनिगाशिमा से भी बड़ा बना देता है और देन वो अपनी फिस्ट को कॉन्करर राकी से कोट कर लेता है और वो मोमो से बोलता है कि वो काइडो को खत्म करने वाला है, लेकिन ओनिगाशिमा उसके और काइडो के बीच में आ रहा है। मोमो को ओनिगाशिमा आइलैंड को बीच में से हटा देना चाहिए। देन लूफी बोलता है कि उसे मोमो पर भरोसा है और मोमो ये काम कर सकता है। गाइस, इस पैनल को देखकर मुझे उस सीन की याद आ गई जहाँ लूफी मोमो को ड्रेस रोजा में फर्स्ट टाइम उड़ने के लिए भरोसा दिलाता है। यही तो बात है लूफी की पर्सनैलिटी में। लूफी की पर्सनैलिटी है इतनी इन्फ्लुएंशियल कि वो आसपास के लोगों को हमेशा इफेक्ट करती है और वो लूफी के कैरेक्टर को डेवलप करे ना करे, लेकिन उसके आसपास के लोगों के कैरेक्टर को जरूर डेवलप कर देती है। ये चैप्टर भी एक अटैक पर खत्म हुआ है क्योंकि ओडा हमेशा करते ही हैं। देयर इज नथिंग न्यू इन इट। सो गाइस, ये था चैप्टर 1047। वीडियो को लाइक कर दो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स एम फॉर 500 लाइक्स एंड आल्सो शेयर इट विद वन पीस फैंस। दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।